हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कोलेस्ट्रॉल का बेसिक देखा था। ठीक है, अब हम करते हैं कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर उसका ये होता है, इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो हाइड्रोकार्बन टेल होती है, दूसरा इसके अंदर न्यूक्लियस होता है या फिर जो मेन कार्बन का स्केलेटन होता है, और एक इसके अंदर हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट आता है मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या है कोलेस्ट्रॉल का? कार्बन 27 है, हाइड्रोजन 46 होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। काफ़ी जगह पे आपको ये ऐसे भी देखने को मिलता है C27 हाइड्रोजन 45 एंड ऑक्सीजन OH, है ना। हाइड्रोक्सी ग्रुप को अलग से दिखा देते हैं। तो ये 46 ही होते हैं, 45 ये है और एक ये है। तो कई बार हम इसको ऐसे ओपन भी दिखा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, पोजीशन एंड प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। की हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप को कंफर्म करना है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये कोलेस्ट्रॉल है, इसका मतलब है कि जो रिंग है, एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना जो कोलेस्ट्रॉल का ये वाला, तो ये भी प्रेजेंट है। तो पूरा बार बार बनाना ना पड़े तो हम 2 ही रिंग बना लेते हैं, ये, और आगे का हम ऐसे दिखा देते हैं कि हाँ इसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर भी कंप्लीट प्रेजेंट है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोजिनेशन करते हैं। हाइड्रोजिनेशन कहाँ पे होगा? जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, तो डबल बॉन्ड कहाँ कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हम ऑक्सीडेशन करते हैं। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो या तो वो कीटोन में चेंज होता है या एल्डिहाइड में चेंज होता है। तो यहाँ पे ये दोनों ही R ग्रुप है, एक तरह से दोनों ही रिंग के अंदर है ये। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये कीटोन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? कीटोन बन गया। कीटोन की प्रेजेंस हमें बताती है कि जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल है, ये इसके ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है ना। क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा तभी तो ये कीटोन के अंदर चेंज होगा। अगर यहाँ पे कुछ और होता, मान लो आयरन होता या F होता, I होता, हेलाइड्स प्रेजेंट होते, तो क्या वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते? कीटोन में कन्वर्ट होते? नहीं होते। कीटोन का बनने का मतलब ही यही है कि इस पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये रिएक्शन शो करती है कि कोलेस्ट्रॉल के 3rd कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, कि जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। अब देखो इस डबल बॉन्ड को कंफर्म करने के लिए हम कोलेस्ट्रॉल की रिएक्शन कराते हैं H2O2 के साथ। ये H2O2 क्या है? एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन करता है, और जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे ये OH ग्रुप को फॉर्म कर देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन का भी ऑक्सीडेशन होगा और इस कार्बन का भी ऑक्सीडेशन होगा। तो जब इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा तो मान लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन किस में चेंज हो गया? हाइड्रोक्सी में चेंज हो गया। यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये भी किस में चेंज हो गया? हाइड्रोक्सी के अंदर चेंज हो गया। तो जब हमने इसकी H2O2 के साथ रिएक्शन कराई तो ये क्या बन गया? कोलेस्ट्रॉल डाईहाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, मतलब इसका 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके अंदर ऐड हो गए और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हमें फिर से इसका ऑक्सीडेशन करना है, तो ऑक्सीडेशन के अंदर ये क्या करता है? अल्कोहलिक ग्रुप को कीटोनिक ग्रुप में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे भी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला भी कीटोन में कन्वर्ट हो गया। ये वाला चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या है? एक तरह से टर्सरी प्रेजेंट है, और जब ये टर्सरी के अंदर रहता है तो यहाँ पे ये रिएक्टिव मोर नहीं होता, लेस रिएक्टिव होता है। इसलिए ये वाला तो रिएक्ट नहीं करेगा, ये वाला OH भी कन्वर्ट कर जाएगा कीटोन में, और ये वाला भी OH कन्वर्ट कर जाएगा कीटोन के अंदर, और अब हमारे पास ये डाई कीटोन स्ट्रक्चर बन गया। अब हम इस डाई कीटोन स्ट्रक्चर का जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी। जब हम इसकी जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक का काम होता है रिडक्शन करना। ठीक है, जिंक मेटल का काम होता है रिडक्शन करना। तो ये जिंक क्या करता है? यहाँ पे मान लेते हैं हम OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये इस OH के पास हाइड्रोजन को लेके जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ डायरेक्ट बाइंड कर जाती है। तो
तो जब हम इसकी जिंक के साथ इसका रिडक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन तो वाटर की फॉर्म में बाहर निकल गई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, केवल हाइड्रोजन बच गया। अब हम इसका क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो देखो हमारे पास एक तो ये वाला बॉन्ड मोर रिएक्टिव है क्योंकि इसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, ऑक्सीजन है। दूसरा हमारे पास ये वाला बॉन्ड मोर रिएक्टिव है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी क्यों मोर रिएक्टिव है, क्योंकि इसके भी नेक्स्ट कार्बन के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन बाइंड है। तो लोन पेयर की वजह से ये कार्बन क्या हो गए, लेस स्टेबल हो गए। तो इस वजह से, इस डबल बॉन्ड की वजह से एक तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक तरह से ऑक्सीडेशन होगा, तो जब इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे भी COOH कन्वर्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका मतलब ही क्या है, एल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा। यहाँ पे भी हमारे पास कार्बन है, एक ऑक्सीजन तो है, एक ऑक्सीजन और H आके ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। यहाँ पे भी हम इस कीटोनिक कार्बन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये OH के अंदर कन्वर्ट हो गया। इस वाले अल्काइल कार्बन का भी अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कीटोन के अंदर चेंज हो गया। अब ये यहाँ पे जो हमारे पास हुआ है ना, ये हमें बताता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये रिएक्शन शो करती है कि थर्ड कार्बन के ऊपर तो OH ग्रुप प्रेजेंट है, और जो ये वाला कार्बन है इसके ऊपर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तभी तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तभी तो यहाँ पे O की फॉर्मेशन हुई है। तो इन रिएक्शन से हमें पता लगता है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ 2 एंगुलर मिथाइल ग्रुप, ठीक है, इसके अंदर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। हमने देखो स्टार्टिंग में ही देखा था, इसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप तो यहाँ पे होता है, जो ये देखो ये ऐसे लाइनिंग का मतलब क्या है, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे है और एक लाइनिंग यहाँ पे है, तो इसका मतलब एक CH3 ग्रुप यहाँ पे है जो रिंग के साथ बाइंड है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ये वाला CH3, ये वाला और ये वाला, ये तो एक तरह से टेल में आ गई है ना, यहाँ से तो टेल स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इस बेसिक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं अब। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर 2 एंगुलर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखो इन मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का डिस्टिलेशन कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में, सेलेनियम मेटल की प्रेजेंस में। सेलेनियम की प्रेजेंस में हम डिस्टिलेशन कराते हैं, तो ये सेलेनियम क्या करता है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस करता है। सेलेनियम का मतलब क्या है यहाँ पे, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये हर पॉइंट से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और सारे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब ये क्या करता है, डिस्टिलेशन करेगा तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा, तो ये जो हमारे पास है ना, यहाँ पे देखो 1 2 3 रिंग प्रेजेंट है। तो जब हम इसका रिडक्शन करते हैं तो ये वाला बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है, और ये CH3 और ये भी किस में फॉर्म हो गया, CH3 के अंदर फॉर्म हो गया। अब हमारे पास क्या है, 1,2 डाइमिथाइल फिनेंथ्रीन। ये क्या है, ये फिनेंथ्रीन है, 2 इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या बन गया, 1,2 डाइमिथाइल फिनेंथ्रीन, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट रिएक्शन है कि जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है, ये तो एक रिएक्शन हो गई। अब यहाँ से हमारी दूसरी रिएक्शन स्टार्ट होती है। अब इस रिएक्शन के अंदर हमने डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करा दिया। ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, तो या तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा या फिर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो हम दोनों ही तरह से ब्रेक कर लेते हैं। अगर हम बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करते हैं तो इस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, कीटोन में कन्वर्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होगा, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट, अगर इस वाले कार्बन का भी ऑक्सीडेशन होता है तो OH किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो गया। फिर हमने इसकी रिएक्शन कराई जिंक मेटल के साथ। जिंक मेटल क्या करती है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करती है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे तो ये H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर लेगा, और इस वाले कार्बन पे COOH ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम क्या करते हैं, इसका डिग्रेडेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बार्बर वाइल्डलैंड
डिग्रेडेशन। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब हम इसका डिग्रेडेशन करते हैं, डिग्रेडेशन करेंगे तो डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि हर पार्ट को अलग करना। तो जब हम इसका डिग्रेडेशन करते हैं तो डिग्रेडेशन का मतलब एक तरह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ पे हम, तो जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि रिंग के जो नेक्स्ट कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से ये पार्ट रिमूव हो जाएगा और जो ये वाला कार्बन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा और फिर ये चेंज हो जाएगा हमारे पास। फिर से रिडक्शन करेंगे तो CO2 रिलीज हो जाएगी और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप बन गया। अब देखो, अब ये रिएक्शन शो करती है कि इसके पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, है ना। 10 नंबर के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद है हमारे पास पोजीशन ऑफ साइड चेन, कि कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो साइड चेन प्रेजेंट होती है। देखो ये कोलेस्ट्रॉल का मान लेते स्ट्रक्चर है, तो ये इसके अंदर है, ये क्या है, एक तरह से साइड चेन। जो टेल बोलते हैं ना हाइड्रोकार्बन टेल, वही क्या होती है, साइड चेन होती है। तो जो हम कोलेस्ट्रॉल के अंदर एसिटाइलेशन करते हैं ना, एसिटाइलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे OH था कोलेस्ट्रॉल के अंदर। एक बार देखो कोलेस्ट्रॉल का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक 6 मेंबर्ड रिंग, फिर से 6 मेंबर्ड रिंग, फिर से यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पे हमारे पास है 5 मेंबर्ड रिंग और ये हमारे पास साइड चेन होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, साइड चेन होती है इसके अंदर। अब एक यहीं पे होते हैं CH3 और CH3। अब देखो इसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे होता है और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे होता है और यहाँ पे क्या है, OH और यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, जब हम इसका एसिटाइलेशन कराते हैं तो एसिटाइलेशन का मतलब क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये क्या है, CH3। ऐसे हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, इस वाले बॉन्ड को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और ये OH है, OH में से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हाइड्रोजन आएगा इस ऑक्सीजन के पास और ये CH3COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। CH3COOH यहाँ से आ गया तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मिथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा तो यहाँ से अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, O के साथ C डबल बॉन्ड O बाइंड कर दिया और साथ में क्या है, CH3। ठीक है, वैसा ही सेम यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे हमने जो कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो OH था उसको हमने इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो हमने ऑक्सीडेशन के साथ साथ में रिडक्शन भी कर रखा है, तो रिडक्शन की वजह से यहाँ पे हमारे पास ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोजन आके इसको यहाँ से रिमूव कर देगी, ये फिर से मिथेनोइक एसिड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे बाइंड कर जाएगी, ये वाली हाइड्रोजन, है ना। फिर रिडक्शन के बाद हमने ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन करते हैं तो देखो जो मिथाइल ग्रुप है ना, इस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, OH ग्रुप बाइंड कर गया। फिर से हमने ऑक्सीडेशन कराया, जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं यहाँ पे फिर से इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा तो ये कार्बन फिर कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ग्रुप नहीं है, हमने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन के बाद जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, कीटोन के अंदर कन्वर्ट होता है। ये डबल बॉन्ड O से कीटोन बन गया और ये वाला ग्रुप यहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बन गया। ये हमारे पास क्या है, आइसोब्यूटाइल मिथाइल कीटोन और ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस बच गया। तो इससे हमें पता लगा कि जहाँ पे ये डबल बॉन्ड O आया है यहाँ पे कोई साइड चेन प्रेजेंट होगी, इसलिए तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे CH बॉन्ड प्रेजेंट होगा, है ना, एटम प्रेजेंट होगा, तभी तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये रिएक्शन शो करती है कि कार्बन 17 है, जो ये वाला कार्बन है ये हमारा कार्बन 17 है और इसका अंदर मतलब इसके ऊपर साइड ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि यहीं पे तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आया है। ठीक है, ये वाला ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है ना। अब देखो नेक्स्ट के अंदर हम इसका सिंथेसिस आता है। सिंथेसिस आपके सिलेबस में नहीं है तो हम सिंथेसिस यहाँ पे नहीं करेंगे।
ओके, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ख़त्म होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डाईहाइड्रोकार्बन। एक इसके अंदर छोटा सा टॉपिक आता है डाईहाइड्रोकार्बन। डाईहाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है, एक तरह से जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है, डाईहाइड्रोकार्बन। ठीक है, डाईहाइड्रो मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और एक यहाँ पे CH3 ग्रुप होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोकार्बन। अब देखो जो डाईहाइड्रोकार्बन है वो हमारे पास ये है, इसका नाम क्या है, 3 मिथाइल है ना, इस पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, 1,2 साइक्लोपेंटाइन, ये 1 और ये 2 है ना, 1,2 के ऊपर साइक्लोपेंटेनोन प्रेजेंट है और साथ में ये हमारे पास क्या है, फिनेंथ्रीन प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 मिथाइल 1,2 साइक्लोपेंटेन एंड फिनेंथ्रीन। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 126 से 127 डिग्री होता है। ये डायल्डर होता है हमारे पास। इट इज़ ऑब्टेन व्हेन कोलेस्ट्रॉल वाज डिस्टिलेटेड, जब कोलेस्ट्रॉल का हम डिस्टिलेशन करते हैं या फिर हम स्टेरॉइड का डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें डाईहाइड्रोकार्बन मिलता है। हम कोलेस्ट्रॉल का वापस जाके देखते हैं कि हमने इसका डिस्टिलेशन किया था सेलियम की प्रेजेंस में, देखो ये कर रखा है ना। जो ये हमारे पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का हमने सिलेनियम मेटल की प्रेजेंस में डिस्टिलेशन किया तो सारे सिंगल बॉन्ड थे वो डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गए और यहाँ पे हमारे पास ये CH3, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये CH3 के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये भी CH3 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास क्या बच गया, डाई एल्डर हाइड्रोकार्बन। वही हमारे पास ये है। अगर हम स्टीरॉइड लेते हैं तो स्टीरॉइड का हमारे पास ये क्या है, CH3 लग गया और ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसके साथ में क्रिसिन भी बनता है कि वो इसको भी इसके अंदर साइक्लाइजेशन हो जाता है, ये वाला बॉन्ड CH3 के पास चला जाता है और ये 5 मेंबर से 6 मेंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फिर हमारे पास सिंथेसिस है। सिंथेसिस कैसे होगा, हमारे पास क्या है, ये 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ये इसके अंदर साइड ग्रुप होता है। हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, है ना, रिएक्शन हम कराते हैं इसकी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पेंटेनोन और पेंटेनोन है और सेकंड और 5 कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, 2,5 मिथाइल पेंटेओन। ठीक है, तो ये इसकी हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो रिएक्शन कराएंगे तो देखो कैसे होगी, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है। रिएक्शन देखो कैसे होगी, हम इसकी रिएक्शन देखते हैं कि हमारे पास क्या है, 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास CH2 है, CH2 और MgBr है। हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, 2,5 मिथाइल पेंटेओन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 और यहाँ भी हमारे पास क्या है, CH3, ये डबल बॉन्ड O है। जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, MgBr और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो इनके बीच में बॉन्डिंग होंगी तो ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, MgBr तो ऑक्सीजन के साथ आके बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड फिर इस कार्बन के साथ बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हम जो कीटोन की रिएक्शंस पढ़ते हैं उसके अंदर आप लोगों ने किया होगा कि जो हमारे पास कीटोन होता है, इस टाइप से मान लेते हैं ये क्या है, कीटोन है, तो कीटोन के अंदर डबल बॉन्ड है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन पे जाएगा तो ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है। मैग्नीशियम वाला पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्सीजन के साथ आके बाइंड करेगा तो ये ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया MgBr भी इसके साथ आके बाइंड कर गया। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इस कार्बन के साथ बाइंड करेगा तो इस वाले कार्बन पे आ जाएगा CH2 और ये साथ में। ठीक है, यहाँ पे ये तो ये वाला ग्रुप है, ये तो लग गया इस कार्बन के साथ और ये MgBr वाला ग्रुप था, ये आ गया ऑक्सीजन के साथ। अब देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, हम डिस्टिलेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्टिलेशन करते हैं मतलब H2O के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। जब हम इसकी H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, जब हम इसकी H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या होगा, OMgBr है ये रिलीज कर जाएगा, है ना। वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे हम इसकी तो इसका मतलब इसके पास में हाइड्रोजन आएगा, MgBrOH की फॉर्म में ये बाहर निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे।
जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ से हाइड्रोजन भी रिलीज हो जाएगा, है ना, और ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये तो ऑलरेडी है, साथ में 2 कार्बन है, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। अब हमारे पास ये 5 मेंबर्ड ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हम क्या करते हैं, अब देखो इसके अंदर क्या होगा, साइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है ना। साइक्लाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड सिंगल के अंदर कन्वर्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल के अंदर कन्वर्ट होगा और ये वाला कार्बन जाएगा यहाँ पे और इस वाले के ऊपर यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो आके इस कार्बन के ऊपर बाइंड कर जाएगा। तो इससे हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ऐसे, ठीक है, मतलब इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर ली और यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये वाला इस वाले बॉन्ड के ऊपर जो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा। अब हम इसका डिस्टिलेशन करेंगे तो यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डायल्स हाइड्रोकार्बन। ओके।